हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है बटलर वाल्मर इक्वेशन। यह इक्वेशन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोड में हमारा कैथोड और एनोड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का डेरिवेट करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंसीडर किए हैं एम जेड प्लस प्लस जेड ई, यह कन्वर्ट हो रहा है एम में। विच विल अकर्स विच एम प्लस ions are in the near of electrode surface and electron are transferred from electrode to the ion। इसमें रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से थियरी से कैलकुलेट करते हैं। K इक्वल टू बी इंटू ई एक्स पी का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। इसके पावर में हो जाएगा माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी। इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, वेयर जहाँ पे हमारा K इक्वल टू रेट कांस्टेंट है और डेल्टा जी स्टार हमारा है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एक्टिवेशन, और B इक्वल टू हमारा होगा कांस्टेंट। ओके, वी शैल कंसीडर ए रिएक्शन एट द electrode in which species in reduced by the transfer of electrode. Let concentration oxidation and concentration reduction be the concentration of oxidized and reduced from our species। यानी कि जो हमारा ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन है ये ऑक्सीडाइज का है, और जो यहाँ पे कंसंट्रेशन रिडक्शन का है यहाँ यह रेड्यूज फॉर्म में है। द नेट करेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड इन द difference of current resulting from the reduce of oxidation and oxidation of reduction from the rate of these process। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसे नेट करंट कहते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे कैथोड पे जो करंट डेंसिटी है तो वह रिडक्शन में के लिए होगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो Kc है कैथोड के लिए है, Kc कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन एंड Ka यह एनोड के लिए है, Ka कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। तो वेयर जहाँ पे हमारा Ka एंड Kc आर रेट कांस्टेंट, हमारा यहाँ पे जो हमारा Kc और Ka है यह रेट कांस्टेंट है। इन सच केस कैथोडिक करंट डेंसिटी Ic arising from the रिडक्शन इज गिवन बाय, यानी कि कह रहा है कि जो हमारा करंट डेंसिटी है यह रेड्यूस के कारण यहाँ पे एराइज हो रहा है। तो हमें मिलेगा कैथोड के लिए कैथोड करंट डेंसिटी के यहाँ पे मिलेगा IC इक्वल टू एफ इंटू KC कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ एंड एनोडिक करंट डेंसिटी IA एराइजिंग फ्रॉम द ऑक्सीडेशन इज गिवन बाय। जैसे यहाँ पे हमें करंट डेंसिटी कैथोड के लिए मिल रहा था, सिमिलरली उसी प्रकार हमें एनोड के लिए भी मिलेगा। तो IA हमारा हो जाएगा IA इक्वल टू एफ इंटू KA कंसंट्रेशन रिडक्शन के लिए होगा। देयरफॉर द नेट करंट डेंसिटी इज गिवन बाय, तो हमें यहाँ पे नेट करंट डेंसिटी मिलेगा I इक्वल टू IA माइनस IC, क्योंकि यह एनोड के लिए है या कैथोड के लिए है। तो हमें मिल जाएगा जब हम यहाँ पे I और A का और IC का मान रखेंगे I में, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे I इक्वल टू हम IA का मान रख रहे हैं, यहाँ से हमें मिलेगा एफ के ए कंसंट्रेशन रिडक्शन माइनस एफ के सी फिर कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन। इसे हम इक्वेशन सेकंड कंसीडर किए हैं, टेकिंग विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड भी। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हमें एक इक्वेशन मिलेगा, चलिए हम देखते हैं। यहाँ हमारा इक्वेशन निकला, जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर किए हैं तो हमें मिला I इक्वल टू एफ ए बी ए कंसंट्रेशन रिडक्शन एक्सपोनेंशियल कंसंट्रेशन माइनस डेल्टा जी ए स्टार अपॉन आर टी। इसी प्रकार यह हमारा रिडक्शन के लिए निकला है। अब हम ऑक्सीडेशन के रिडक्शन के लिए हुआ, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन का देखेंगे तो हमें मिलेगा I इक्वल टू एफ बी सी कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन एक्सपोनेंशियल कंसंट्रेशन माइनस डेल्टा जी सी स्टार अपॉन आर टी।
तो हमें जब हम ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेरिजन करके रखेंगे तो हमें यह इक्वेशन मिलेगा। इसे हम इक्वेशन थर्ड कंसीडर किए हैं। लेट अस कंसीडर reduction reaction as the electron is transferred from one of electrode to another. Electrical work will be done therefore equal to E delta phi। यहाँ पे कह रहा है कि जो रिडक्शन रिएक्शन है को हम कंसीडर किए हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिकल वर्क डन है डेल्टा फाई इक्वल होगा वेयर, जहाँ पे हमारा E इक्वल टू है इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस और डेल्टा फाई है हमारा पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हर 1 मोल द वर्क डन विल बी इक्वल, यानी जब हम 1 मोल के लिए वर्क डन देखेंगे तो हमें मिलेगा एफ डेल्टा फाई। इफ द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म टू वेरी क्लोज टू the electrode, it depends upon the potential differences, and when transition state is far away from the electrode then it is independent of potential differences। यहाँ कह रहा है कि ट्रांजिशन फॉर्म कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा हो। ओके, बट एक्चुअल सिचुएशन एरियाइजेज बिटवीन the two extensions, hence the work done will be equal। यानी कि यहाँ कह रहा है जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट कब होगा, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंसेस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इसमें हमारा जब पोटेंशियल डिफरेंसेस पे डिपेंड करेगा तो हमें मिलेगा अल्फा एफ डेल्टा फाई, यानी कि नॉर्मल वर्क डन यहाँ पे होगा। वेयर अल्फा ट्रांसफर कोफिशिएंट है, देयरफॉर फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन केस ऑफ रिडक्शन बिकम्स इज इक्वल। तो हमें एक एनर्जी एक्टिवेशन मिलेगा, हमें डेल्टा जी सी स्टार इक्वल टू डेल्टा जी स्टार प्लस अल्फा एफ डेल्टा फाई। ओके, हमें अगला देखिए, एंड फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन बिकम इज इक्वल। तो हमें यहाँ पे मिलता है डेल्टा जी सी स्टार इक्वल टू डेल्टा जी स्टार माइनस कोष्टक में 1 माइनस अल्फा एफ डेल्टा फाई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी एट एक्टिवेशन इज इक्वल इज इक्वेशन 3 वी गेट। जब हम इसका मान हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। जो हमें इक्वेशन मिला है इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 4। तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू आई ए माइनस आई सी, क्योंकि यह एथोड के लिए हुआ है, एनोड के लिए मिला है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम, क्योंकि यह हमें इक्विलिब्रियम मिला है यहाँ पे डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम। इफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस डिफर्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम वैल्यू बाय ओवर पोटेंशियल नीटा, देन तब हमें नीटा इक्वल टू मिलेगा डेल्टा फाई माइनस डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम डेल्टा फाई का मान निकाले हैं, डेल्टा फाई इक्वल टू नीटा प्लस डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 4 वी गेट। जब हम इसका मान इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, आई ए इक्वल टू हमें मिला है एफ बी ए कंसंट्रेशन रिडक्शन एक्सपोनेंशियल। इसे एक्सपोनेंशियल जो है इसे हम स्क्वायर मतलब इसके पावर में लिखे हैं माइनस डेल्टा जी ए स्टार अपान आर टी इंटू ई पावर 1 माइनस अल्फा एफ डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम अपान आर टी इंटू ई पावर 1 माइनस अल्फा नीटा एफ अपान आर टी। क्योंकि जो इतना हमारा पोर्शन है इसे हम एनोडिक करंट इक्विलिब्रियम कहेंगे, तो हमें यहाँ पे हम एनोड वाला निकाल लेते हैं। हमें मिला है आई ए इक्वल टू आई ए इक्विलिब्रियम ई पावर 1 माइनस अल्फा नीटा एफ अपान आर टी। इसे हम इक्वेशन 5 कंसीडर किए हैं। इसी प्रकार हम कैथोड के लिए निकालेंगे। कैथोड के लिए जब हम सिमिलरली करके हम ऐसे शॉर्ट में कर दिए हैं, आई सी इक्वल टू हमें मिला है आई सी इक्विलिब्रियम ई पावर माइनस अल्फा नीटा एफ अपान आर टी। इसे हम इक्वेशन 6 कंसीडर किए हैं। बट एट इक्विलिब्रियम आई ए इक्विलिब्रियम इक्वल टू आई सी इक्विलिब्रियम, जब हम आई सी इक्विलिब्रियम किए हैं तो हमें आई नॉट मिला है, हेंस द करंट डेंसिटी विल बी इक्वल। जब हम करंट डेंसिटी को एक्सचेंज किए हैं तो हमें मान मिला है, देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट माइनस ई पावर 1 माइनस अल्फा
नीटा एफ अपान आर टी माइनस आई नॉट ई पावर अल्फा नीटा एफ अपान आर टी। जब यहाँ पे हमारा आई नॉट सिमिलर है तो हम इसे कॉमन कर लेंगे, तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट, हम कॉमन किए हैं तो हमारा मान इतना बचेगा। तो ई पावर 1 माइनस अल्फा नीटा एफ अपान आर टी माइनस ई पावर माइनस अल्फा नीटा एफ अपान आर टी, हमें इक्वेशन मिला। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बटलर वाल्मर इक्वेशन, इसलिए हम इसे बटलर वाल्मर इक्वेशन कहते हैं। यह इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम टफल इक्वेशन में इसका यूज करेंगे आगे के वीडियो में।